बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ के डरना नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, बस तुम्हें इस लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश की जा रही है। तो भाई इसमें अगर हम पढ़े, द पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज़ बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल, यानी अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है एक सेल का, ठीक है। अच्छा, तो उसने बोला द मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ 2 वोल्ट ईएमएफ एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। मेन बैटरी मतलब जो प्राइमरी सर्किट है, दो सर्किट होते हैं ना बेटा पोटेंशियोमीटर में, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सर्किट में ईएमएफ कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट की। अच्छा, द पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ लेंथ 4 मीटर। चलो जी ठीक है। व्हेन द रजिस्टर आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द गिवन सेल हैज़ वैल्यू इन्फिनिटी एंड 9.5, द बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर आर फाउंड टू बी 3 मीटर एंड 2.85 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो तुम याद करो कि इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है तो पोटेंशियोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला स्मॉल आर जो होता है वो तुम्हें याद होना चाहिए। वो होता है कैपिटल आर ब्रैकेट में 1 माइनस L2/L1, ये होता है बेटा, है ना। अच्छा, इसमें जो कैपिटल आर है ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है, ये सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टेंस होता है ना। सेकेंडरी सर्किट में जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं उसका रेजिस्टेंस जो होता है ये वो है। L2 और L1 बेटा पता होना चाहिए। L2 L1 वो होता है, L2 तब अपने पास बैलेंसिंग लेंथ होती है जब ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड है, यानी ये अपने को टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ है। और L1 तब होती है जब अपने पास ये आर रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट, यानी जब अपने पास ओपन सर्किट होता है। तुम बस ऐसा याद रखो कि बेटा जो L2 लेंथ होगी वो इस केस में स्मॉल होती है इस फॉर्मूले में, और L1 लेंथ जो होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है ना। तभी तो आंसर ये पॉजिटिव आएगा अपना। L2 स्मॉल है, L1 लार्ज है, तभी तो ये जो वैल्यू है L2/L1 ये 1 से कम आएगा, तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना। फिर भी बेटा मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो अपने पास सेकेंडरी सर्किट होता है ना, ध्यान समझो, ये वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, और यहाँ पे एक लगा होता है सेकेंडरी सर्किट। यहाँ सेल, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स, कईयों को शायद याद आ रहा होगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे अपनी जॉकी है ना, ये सेल ई है ना, यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा होता, नहीं लगा होने का मतलब कि यहाँ पे ओपन सर्किट है। यहाँ पे क्या है बेटा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है ना। ओपन सर्किट होता है पहली बार जब रेजिस्टेंस नहीं लगा होता, तो जब हम बैलेंसिंग लेंथ मापते हैं तो वो अपने पास क्या आती है, वो अपने पास आती है L1 है ना। L1 कब आती है, जब रेजिस्टेंस नहीं होता और क्या होता अपने पास, ओपन सर्किट। तो अपने को कौन सी बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, L1, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। दूसरी बार जब हम यहाँ पे किसी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं है ना, जैसे इस केस में कोई भी मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया R, ठीक है, तब अपने पास जो बैलेंसिंग लेंथ आती है वो कुछ अपने पास आ जाती है L2, जिसकी वैल्यू कम ही होती है ना। दिखाने को मैंने इसे ज़्यादा दिखा दी डायग्राम में, बट कम होती है ना। अब यहाँ पे वो रेजिस्टेंस नहीं होता, ओपन सर्किट है, तो वो ऐसा भी बोल सकता है कि वो पहले केस में इन्फानाइट रेजिस्टेंस है, क्योंकि इन्फानाइट रेजिस्टेंस का भी मतलब बेटा क्या है, ओपन सर्किट है ना। और दूसरे केस में कोई आर रेजिस्टेंस है, तो इन्फानाइट रेजिस्टेंस है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसने L1 कितनी दे रखी है, 3 मीटर है ना। और जब आर रेजिस्टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग उसने L2 बेटा कितनी दे रखी है, 2.85 मीटर। तो बस अब तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें बस उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। अपने को ये जो पूरी तामझाम दे रखा है कि पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इतनी है, सेल का ईएमएफ इतना है, ऊपर वाली चीज़ का बेटा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ना, सेंसलेस है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल आर की वैल्यू कितनी रखनी है इस फॉर्मूले में, 9.5। स्मॉल एल अपने पास L2 कितना है, जो छोटे वाली लेंथ होती है कितनी है, 2.85। बड़े वाली लेंथ कितनी है, 3 मीटर। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बेटा, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डराने के लिए तुम्हें दे रखा है। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल आर इक्वल्स टू 9.5 ब्रैकेट में 1 माइनस 2.85 डिवाइडेड बाई क्या लिख दूँ बेटा, 3 लिख दूँ। बस अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो अपने पास 3 माइनस 2.85 आ जाएगा, यानी 0.15 आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये अपने पास बेटा 9.5 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 3। तो सॉल्व करने पे शायद ये 0.5 आ रहा है बेटा, ठीक है। तुम सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा, ऐसे मेरे को लग रहा है कि 0.5 आएगा, बट करना ऐसे, ये वैल्यूज़ बस तुम्हें यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना है। थैंक यू।